हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड जीके की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ की आज की हमारी क्लास 5 रहने वाली है। इससे पहले हमने 4 क्लास को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। पहली क्लास में हमने उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, दूसरी क्लास में हमने उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा, तीसरी क्लास में हमने उत्तराखंड की पॉलिटी और चौथी क्लास में हमने उत्तराखंड की इकोनॉमी, जो कि अभी अपडेट हो गई है, उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जहाँ से एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स हैं आपके 3 बुक्स का डाटा कलेक्ट करके और इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तरी हिमालय राज्य होने के कारण। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। मान लीजिए हमारे उत्तराखंड का मैप है। ये जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र हिमालय की ओर, ये है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है और चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय का जो फैलाव है ये राज्य के 3 जिलों, आप सीपीयू से इसको समझ सकते हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में फैला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस का अर्थ है के पार, अर्थात उत्तराखंड राज्य के हिमालय के पार जो पर्वतीय भूभाग है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के पार स्थित उत्तरी भूभाग ट्रांस हिमालय। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों व घाटियों को जैक्सर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैक्सर पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैक्सर श्रेणी के नाम से। उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे इसी हिमालय क्षेत्र में है। ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे किस हिमालय क्षेत्र में? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। अभी जब हम कंप्लीट 8 भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेंगे तो किसी में आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, किसी में आपको ताल देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक दर्रे किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक दर्रे उत्तराखंड के किस पर्वतीय भूभाग की ओर पाए जाते हैं? तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र भूभाग की ओर पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इसमें है, ट्रांस व महान हिमालय के बीच फॉल्ट लाइन इंडो सांको भ्रंश स्थित है। ये आपका महान हिमालय है और ये आपका ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय के और भी उत्तर में है, चीन तिब्बत का जो क्षेत्र है, इसके बीच में एक लाइन गुजरती है जिसको फॉल्ट लाइन इंडो सांको भ्रंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा हिमालय क्षेत्र है बृहद या उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय क्षेत्र। इसको 3 नामों से जानते हैं, बृहद हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र या फिर मुख्य हिमालय क्षेत्र। इसकी जो औसतन चौड़ाई है ये 15 से 30 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है ये 4500 से 7817 मीटर है। उत्तराखंड की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, बृहद हिमालय क्षेत्र में, जो कि है मां नंदा देवी पश्चिमी, जिनकी ऊंचाई है 7817 मीटर। अगर बृहद हिमालय या उच्च हिमालय श्रेणी के फैलाव की बात करें तो ये 6 जिलों में फैला है, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ध्यान रखना है आपको। बृहद हिमालय क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, वैसे बृहद हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। और उत्तराखंड की जो सर्वाधिक नदियों का उद्गम क्षेत्र है वो बृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र ही है। यहाँ पर उत्तराखंड में विश्व की प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है बृहद हिमालय क्षेत्र में। और सर्वाधिक सुंदर हिमालय क्षेत्र की संख्या भी बृहद हिमालय या उच्च हिमालय को दी गई है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं ये भोटिया जनजाति है। बृहद हिमालय व लघु हिमालय को अलग करने वाली फोल्ड लाइन को मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। तीसरा हिमालय क्षेत्र है हमारा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर। सर्वाधिक चौड़ा जो क्षेत्र है उत्तराखंड के हिमालय का यह है लघु व मध्य हिमालय। ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड में सर्वाधिक चौड़ाई वाला हिमालय कौन सा है? तो यह है लघु व मध्य हिमालय और इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये बृहद व उच्च हिमालय हो जाएगा आपका। ध्यान रखना है लघु हिमालय, जिसको अन्य नाम हिमचल या हिमका अचल भी इसको कहते हैं। लघु हिमालय का फैलाव सर्वाधिक जिलों में फैला है, जैसे कि देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर आदि। खनिज संपदा की दृष्टि से यह हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यहाँ ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट खनिज पाए जाते हैं। सरयू, रामगंगा, लदिया नयार नदियाँ इसी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसके दक्षिण भाग नैनीताल में सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक ताल किस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं? लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके मध्य हिमालय क्षेत्र के ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पयार बुग्याल कहते हैं। तो लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक ताल और सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। कृषि की दृष्टि से जो सर्वाधिक आपका उपयुक्त हिमालय क्षेत्र है वो लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती की जाती है। इस क्षेत्र में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, माल्टा पहाड़ी फसलें सर्वाधिक होती हैं। पहाड़ी फसलों की दृष्टि से जो लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है पहाड़ी फसलों की दृष्टि से। इस क्षेत्र का 45.7% भाग वनाच्छिद है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं चीड़, देवदार और साल के वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? मुख्य सीमा भ्रंश। ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, इसको जो लाइन अलग करती है इसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। और लघु व मध्य हिमालय में ही हमारी एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसको कहते हैं दूधातोली। इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं।
यह पर्वत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर स्थिति की बात करें तो इसकी यह 3 जिलों में इसका विस्तार है, चमोली, पोइली और अल्मोड़ा। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार, और आटागाड़ व बूनो नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ग्यालसैंण चमोली भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यहीं कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है। उसके बाद देखते हैं दूनिया द्वार क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर, ऊंचाई 3050। नेक्स्ट हिमालय क्षेत्र है हमारा दूनिया द्वार हिमालय क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर और ऊंचाई 350 से 750 मीटर है। इसका पश्चिमी भाग दून व पूर्वी भाग द्वार कहलाता है। ये जो है इसका जो ये देहरादून है, दून क्षेत्र है, इसका ये जो पश्चिमी भाग है इसको दून, और जो ये पूर्वी भाग है इसको द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है। किस हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है? दून व द्वार क्षेत्र, और शिवालिक क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत, नहीं, सर्वाधिक शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है और दून हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें देहरा, काठुरी, चोखम, दून पौड़ी में, जो कि चोखम दून है आपका ये पौड़ी में है, और देहरादून आपका देहरादून में, कोठरी व चोखम दून आपका पौड़ी में है, कोटा दून नैनीताल में स्थित है आपका। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक हिमालय क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 10 से 5 किलोमीटर और ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। अगर यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये हमारी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। शिवालिक के बारे में बात करें तो इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं, यानी कि हिमालय का सबसे भारी भाग जो है ये हमारा शिवालिक पर्वतमाला है, ध्यान रखना है। यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म किस हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र व भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली लाइन HFF हिमालय अग्र सीमा है। ध्यान रखना है आपको, शिवालिक और भाबर को जो अलग करती है ये हिमालय अग्र सीमा अलग करती है। शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में देहरादून, दक्षिण उत्तर में हरिद्वार, दक्षिण में टिहरी क्षेत्र है इसके, और मध्यवर्ती पौड़ी क्षेत्र, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी चंपावत, 7 जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा भाबर क्षेत्र। यह क्षेत्र ओबड़ खाबड़ व मोटे कंकड़ मिट्टी बालू से युक्त है। चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। सर्वाधिक खनन होता है, और भाबर क्षेत्र में जैसे ही हिमालय से नदियाँ आती हैं तो यहाँ आकर लुप्त होने लगती हैं, यानी कि उनका जो जल प्रवाह है वो कम होने लगता है, क्योंकि भाबर क्षेत्र मोटे मोटे कंकड़ और पत्थरों से मिलकर बना है, जिस कारण यहाँ पर अधिकांश नदियाँ भूमि में समाहित हो जाती हैं और उनका जलस्तर कम हो जाता है। उसके बाद है हमारा तराई क्षेत्र, विस्तार 20 से 30 किलोमीटर। फसल उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये उत्तराखंड का। नदियाँ व अधिक वर्षा के कारण यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना की खेती बहुत अधिक होती है। नदियाँ जैसे ही हिमालय से आती हुई तराई में प्रवेश करती हैं तो वे अपने साथ उपजाऊ प्रकार की मिट्टियाँ बहाकर ले आती हैं और उनको तराई क्षेत्र में छोड़ देती हैं, जिस कारण तराई क्षेत्र में अत्यधिक नमी बनी रहती है और यहाँ की जो मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में जो प्रमुख खेती की जाती है, धान, गेहूँ, गन्ना की प्रमुख खेती की जाती है। सर्वाधिक भाग पर गेहूँ, फिर धान, फिर गन्ने की खेती की जाती है। सर्वाधिक जो खेती की जाती है तराई क्षेत्र में वो उधम सिंह नगर में की जाती है, उसके बाद हरिद्वार में की जाती है। उसके बाद है गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसको 2 भागों में बांटा गया है मृदा की दृष्टि से, बांगर और खादर। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र जो है ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। अगर यहाँ पर फसलों की बात करें तो धान, गेहूँ, गन्ना, खगान उत्पादन क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। वैसे खगान उत्पादन क्षेत्र उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों को कहा जाता है। सर्वाधिक फसलों का जो उत्पादन होता है ये उधम सिंह नगर में ही होता है, ध्यान रखना है आपको। ये था हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हमने उत्तराखंड के 8 हिमालय क्षेत्रों को कंप्लीटली कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। आपको ये सीरीज कैसी लगी, कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।